राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से बीमा भारती पर भरोसा जताया है और रुपौली विधानसभा का जो उपचुनाव है टिकट थमा दिया है। फिर से एक बार लालू प्रसाद यादव ने क्यों भरोसा जताया? क्योंकि लोकसभा में उनको पूर्णिया से जो टिकट दिया था वो तीसरे नंबर पर रही थी। हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा के साथ। सर, उनको फिर से एक बार टिकट दिया गया है रुपौली विधानसभा जो उपचुनाव होने जा रहा है। हाँ, देखिए, बीमा भारती रुपौली से विधायक रही हैं और 4 या 5 बार विधायक रही हैं रुपौली विधानसभा सीट से, और ये सीट भी खाली उन्हीं के इस्तीफे से हुई है। जेडीयू की विधायक रही, जेडीयू कोटे से मंत्री रही सरकार में, और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। वो आरजेडी में शामिल हो गई, और चूंकि लालू यादव पप्पू यादव को निपटाना चाहते थे, इसमें कहीं कोई छिपी हुई बात नहीं है, इसलिए पप्पू यादव को कांग्रेस टिकट दे। इससे पहले लालू यादव ने बीमा भारती को सिंबल थमा दिया, लेकिन बीमा भारती पर पप्पू यादव बहुत भारी पड़े और जेडीयू के संतोष कुशवाहा पर भी भारी पड़े। पप्पू यादव निर्दलीय ये चुनाव जीत गए। दिक्कत बीमा भारती के लिए यह है कि लोकसभा के चुनाव में वो तीसरे नंबर पर रही हैं और शायद उनकी जमानत भी जब्त हो गई है। अब जरा सा एक आंकड़ा समझ लीजिए, विशाल दर्शकों को समझा दें। रुपौली से उम्मीदवार बनाया है फिर से बीमा भारती को लालू यादव ने, उन पर भरोसा जताया है। और कल ही बीमा भारती पटना आई थी, लालू यादव से मिली थी, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई थी उनकी, और मुलाकात के बाद जब राबड़ी आवाज से वो बाहर निकली तो उन्होंने दावा कर दिया था कि रुपौली लोकसभा सीट से, माफ कीजिएगा, रुपौली विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगी। तेजस्वी यादव से बात हो गई है और सिंबल लेकर ही वो वापस जाएंगी। और फिर किस तरीके से नाटकीय घटनाक्रम हुआ, हाई वोल्टेज ड्रामा, उनके घर पर पुलिस पहुंच गई उनके बेटे को ढूंढने के लिए, बीमा भारती नाराज हो गई और सारे वीडियो सामने आए। और फिर हम लोगों ने बीमा भारती से बात भी की, इंटरव्यू के दौरान वो रोने भी लगी, तो तमाम तरह की तस्वीरें सामने आई। अब शाम होते होते, देर रात होते होते ये जानकारी सामने आ गई कि सिंबल मिल गया है बीमा भारती को, और आज उनकी नामांकन की सभा भी है वहां पूर्णिया में, रुपौली में कार्यक्रम भी है, उनके नामांकन का कार्यक्रम है, सभा है। तो अब सवाल यह है कि बीमा भारती पर फिर भरोसा क्यों जताया लालू यादव ने? जाहिर तौर पर लालू यादव का फैसला हैरान करने वाला है। हालांकि लालू यादव ने ऐसे ही कोई फैसला ले लिया होगा जी, ये लगता नहीं है, लेकिन लालू यादव अपने फैसले में सफल होंगे या लालू यादव का फैसला सही साबित होगा, ये बड़ा मुश्किल लगता है। पप्पू यादव इस वक्त बहुत बड़े फैक्टर हैं। और देखिए, लोकसभा चुनाव में अगर हम पूर्णिया विधानसभा सीट की बात करेंगे तो पूर्णिया में, रुपौली में, लोकसभा चुनाव के दौरान रुपौली में बीमा भारती को 10,968 वोट मिले हैं, और इसी रुपौली में पप्पू यादव को 72,000 और जेडीयू के संतोष कुशवाहा को 97,000 वोट मिले हैं। तो जेडीयू को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं 97,000, उससे थोड़ा कम 72,000 पप्पू यादव को मिला है। और रुपौली, जहां से उनको लालू यादव ने उम्मीदवार बनाया है, सबसे कम लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट पर, विधानसभा क्षेत्र में 10,968 वोट बीमा भारती को मिला है। तो रुपौली में हालत बहुत पतली है, बीमा भारती की हालत बहुत कमजोर है, फिर भी आरजेडी ने उनको उम्मीदवार बना दिया है। और पप्पू यादव एक बड़े फैक्टर हैं। बीमा भारती की राह लोकसभा चुनाव में तो मुश्किल थी ही, लेकिन कहीं इस बात की भी गुंजाइश है कि कहीं लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा उपचुनाव में भी तीसरे नंबर पर न चली जाए। बहुत मुश्किल रहा है। ये बात हम इसलिए करें कि पप्पू यादव बहुत बड़े फैक्टर हैं पूर्णिया में इस वक्त। अब देखिए कि लालू यादव का जो MY समीकरण है वो पूरी तरह से पूर्णिया में कम से कम पप्पू यादव के साथ शिफ्ट हो गया है। लालू यादव के MY के तिलिस्म को पप्पू यादव ने तोड़ दिया है। कुशवाहा जाति का वोट भी पप्पू यादव को मिला है कमोबेश, और उसके बाद यादव, मुस्लिम, कुशवाहा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, हर जाति का वोट पप्पू यादव को मिला है। लेकिन मुस्लिम, यादव और कुशवाहा, इस वोट बैंक में पप्पू यादव ने सेंधमारी की है। अब वो इतने बड़े फैक्टर हैं, अभी हाल ही में उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता है। रुपौली की बात हमने आपको बता ही दी, कितने वोट पप्पू यादव को मिले हैं रुपौली में, और बीमा भारती को कितने वोट मिले हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस का उम्मीदवार होगा तो हम समर्थन करेंगे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का, नहीं तो देखेंगे कौन अच्छा उम्मीदवार है। तो पप्पू यादव ने तो कहा था कि कांग्रेस का उम्मीदवार होगा तब समर्थन करेंगे, तो अब वो आरजेडी के उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे, बीमा भारती के उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे। इसका भारती के समर्थन नहीं करेंगे, इसका मतलब यह है, तो या तो वो शंकर झा का समर्थन करेंगे, शंकर सिंह, हाँ बिल्कुल, जेडीयू के उम्मीदवार का भी समर्थन नहीं करेंगे, कलाधार मंडल का, या तो वो शंकर सिंह का समर्थन करेंगे जो निर्दलीय हैं और
रुपौली से विधायक भी रहे हैं, और उसके बाद 2020 का विधानसभा चुनाव उन्होंने लोजपा के टिकट पर लड़ा था, हार गए। तो या तो शंकर सिंह का समर्थन करें या पप्पू यादव न्यूट्रल रहें, किसी का समर्थन करें ही न करें। पप्पू यादव कुछ न कुछ खेल तो करेंगे। पप्पू यादव ऐसा नहीं है कि इस विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में उनकी कोई भूमिका नहीं होगी। तो ऐसा लगता है कि कहीं शंकर सिंह का पलड़ा भारी ना हो जाए। जेडीयू ने कलाधार मंडल को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, टिकट दिया है, तो लड़ाई शंकर सिंह और कलाधार मंडल के बीच ही होनी है। पप्पू यादव का समर्थन मिला तो शंकर सिंह जाहिर तौर पर रेस में सबसे आगे होंगे, इस लड़ाई में सबसे आगे होंगे। कलाधार मंडल दूसरे नंबर पर होंगे और बीमा भारती तीसरे नंबर पर होंगे। अब ये जानते हुए लालू यादव, ऐसा नहीं है कि ये नहीं समझते हों या ये गणित उनको नहीं मालूम हो कि पूर्णिया में रुपौली में पप्पू यादव को कितने वोट मिले, संतोष कुशवाहा को कितने वोट मिले, बीमा भारती को कितने वोट मिले। लेकिन जाहिर है लालू यादव ने कुछ सोचा होगा, कुछ रणनीति, कुछ प्लान उनके दिमाग में होगा, कुछ गुना भाग उन्होंने किया होगा अपने मन में। राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और उसके बाद उन्होंने टिकट थमाया होगा। देखना होगा लालू यादव के पीछे, लालू यादव के इस फैसले के पीछे उनकी कौन सी चाल है, कौन सा दाव है। लेकिन ये माना जा रहा है कि लालू यादव ने कुछ सोच समझकर ही बीमा भारती को टिकट दिया है। लेकिन टिकट दे दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीमा भारती उस रेस में है। बीमा भारती तीसरे नंबर पर ही अभी दिखाई दे रही है। जी, क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव का माहौल और विधानसभा के उपचुनाव का जो माहौल है बिल्कुल अलग है? क्योंकि उस समय कुछ और माहौल चल रहा था, मोदी फैक्टर था, पप्पू यादव का चेहरा उस समय था लोकसभा को लेकर के। इस बार रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में सिर्फ बीमा भारती 4-5 बार से विधायक भी रही हैं, वहां पर उनका दबदबा रहा, उनके पति अवधेश सिंह का भी दबदबा रहा है। लेकिन अभी जो तात्कालिक स्थिति परिस्थिति है विशाल, उसको भी तो देखिए। पप्पू यादव अभी हाल ही में निर्दलीय वहां से चुनाव जीते हैं, बहुत प्रभावशाली नेता साबित हुए हैं। लालू यादव का एमवाई का तिलिस्म उन्होंने तोड़ा है, और एमवाई का जो वोट बैंक है वो पूर्णिया में पप्पू यादव के साथ है। तो पप्पू यादव बहुत ताकतवर हैं पूर्णिया में, बहुत बड़े फैक्टर हैं पूर्णिया में, और ऐसे में पप्पू यादव जिसका साथ देंगे उसका पलड़ा भारी होगा। अभी यही स्थिति और परिस्थिति नजर आती है। तो जाहिर है पूर्णिया का जो, रुपौली का जो विधानसभा उपचुनाव है वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ भी पप्पू यादव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, और पप्पू यादव की वजह से ये सीट सुपर हॉट सीट होगी। उपचुनाव तो अभी कई विधानसभा क्षेत्रों में होने हैं। आपको रामगढ़ में होना है, अतरी में होना है, बेलागंज में होना है, इमामगंज में होना है। चुनाव की तारीखों की घोषणा वहां नहीं हुई है, लेकिन यहाँ के विधायक सांसद बन गए हैं तो चुनाव होंगे ही। लेकिन पूर्णिया की रुपौली विधानसभा सीट इन सारी सीटों में सबसे हॉट सीट है। जी, अच्छा, आखिरी सवाल जाते जाते, क्या इंडिया गठबंधन यहाँ पे टूट देखने को मिली? भाकपा माले ने भी वहां पर कहा था कि हमारे वहां चुनाव लड़ना चाहते हैं। नहीं, भाकपा माले ने कहा था, लेकिन लालू यादव ने तो दावेदारी को खारिज कर दी, बीमा भारती को सिंबल थमा दिया। जी, चलिए, तो लालू यादव ने भाकपा माले के दावेदारी को खारिज कर दिया है और अब ये सिंबल बीमा भारती को थमा दिया। देखना होगा, अभी तो फिलहाल कहा जा रहा है कि तीसरे नंबर पर वो नजर आ रही हैं। जब जैसे जैसे माहौल बनेगा, जैसे चुनाव का तारीख नजदीक आएगा, माहौल क्या कुछ होता है हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।